अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने जा रहे हैं या दे चुके हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है पंकज प्रसाद और चलिए कुछ शेयर करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और थोड़ा वार्तालाप करते हैं। बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, 10th 12th। तो सबसे बड़ी परेशानी कि मार्क्स आ गए और अच्छे मार्क्स नहीं आए। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मार्क्स, और ये मार्क्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। ऐसा हम एज ए स्टूडेंट सोचते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या मार्क्स ही सब कुछ है? क्या हमें किसी पर्सन को या किसी स्टूडेंट को इस तरीके से देखना चाहिए कि अगर उसने अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करा तो इसका मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है, और अगर उसने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया तो यानी कि वो सबसे सफल व्यक्ति है? क्या ऐसा होता है? और एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं? आप, क्योंकि आपके फैमिली उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप क्या करते हो कि अगर उस एक्सपेक्टेशंस पे आप खड़े नहीं उतरते हो तो आप सोचते हो कि अब कुछ नहीं रखा मेरे लिए, क्योंकि मैं उतना स्कोर नहीं कर पाया और मेरा फ्यूचर करियर सब बर्बाद है। आप ये जो सोच रहे हो ये बिल्कुल गलत है। आपका 10th का 12th का जो भी मार्क्स हैं, ये आपको एक कदम आगे यानी कि आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में दाखिला दिलाने के लिए है, ना कि आपके नॉलेज का टेस्ट करने के लिए। आप उन लोगों से जाके पूछिए जिन्होंने 10वीं 12वीं, आपके एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर कोई भी है, उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने जो 10th और 12th में मार्क्स स्कोर करे थे उसका आज के लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। क्या जिन्होंने लेस देन एक्सपेक्टेड, जो भी उनका एक्सपेक्टेशन था उससे कम स्कोर करा, या जो फेल हो चुके हैं, क्या आज की डेट में वो कुछ नहीं कर रहे? क्या वो आज के डेट में अनएम्प्लॉयड है? अगर ऐसा है तो फिर तो मार्क्स ही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि आप अपना अगर 100% दे रहे हैं, आपने अपना 100% दे दिया, उसके बाद भी आप मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको इतना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचें कि मैंने अपना 100% दिया फिर भी मेरा मार्क्स नहीं आया, एंड देन फाइनली अब मेरे पास कुछ नहीं बचा और मैं पता नहीं मैं कहीं की नहीं रह गई या मैं कहीं का नहीं रह गया और मैं दी एंड है मेरा। ये नहीं है, ये तरीका नहीं है। आप इस तरीके से अगर सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, अभी कुछ ही दिनों की बात है, मेरे इंस्टा पे एक मैसेज आया कि मार्क्स स्कोर अच्छा नहीं कर पाया तो मैं अब क्या करूं। बस आपका फ्यूचर अगर 10th और 12th पे अगर सेट होता तो सारे 95, 97, 98% वाले पर्सन आज के डेट में सब सक्सेसफुल होते। क्या ऐसा है? नहीं ना। तो जब ऐसा नहीं है तो आप एक ही चीज़ को लेके, आपका रिजल्ट आ गया, आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, मेरा इतना कम आ गया, मैं अब आगे बढ़ नहीं सकती या मैं आगे बढ़ नहीं सकता। क्यों? इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। आपका करियर इसी पे बस डिसाइडेड नहीं है कि आपने बोर्ड में कितना स्कोर करा है। बोर्ड का स्कोर आपको एक स्टैंडर्ड ऊपर ले जाएगा। हाँ, आपको किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में दाखिला दिला सकता है, आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में दाखिला दिला सकता है, लेकिन वो आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता है। आपका करियर डिसाइड करता है आपका 100% वर्क। अगर आपके पास 100% देने की एबिलिटी है तो आप कोई भी स्किल सीख के उसमें मास्टरी करके आप अपना करियर सेट कर सकते हैं। उसमें आपका 10th और 12th और ग्रेजुएशन किसी चीज़ की मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। आप 100% देते हैं, आप जो भी स्कोर करें, आपने अपना 100% दिया और आप उसके बाद में जो भी स्कोर कर रहे हैं, दैट इज़ योर जेन्युइन मार्क। उसके बाद में इस चीज़ को इतना कॉन्शियस, इस चीज़ को इतना इम्पॉर्टेंट हम बना लेते हैं कि उससे बहुत सारे लोगों के तो है ना डू और डाई की सिचुएशन है कि मैंने स्कोर नहीं करा सो आई शुड डाई, और मैंने स्कोर कर लिया सो आई शुड लीव। 10th और 12th का मार्क्स ये डिसाइड करेगा आपके लिए
बोर्ड के मार्क्स आपके लाइफ भी डिसाइड करेंगे। तो ये जो थिंकिंग है ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है कि मेरा मार्क्स ही सब कुछ है। और उन फैमिलीज़ के लिए भी है जो फैमिलीज बस ये सोचते हैं कि हमें मार्क्स पे फोकस करना चाहिए। मार्क्स पे फोकस करिए ज़रूर, लेकिन उसके साथ नॉलेज पे भी फोकस करिए। आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई पैशन है, लेट्स से आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, या लेट्स से यू आर अ वेरी गुड डांसर, वर्क ऑन योर स्किल्स। आप अपने स्किल्स पे 100% दीजिए एंड देन देखिए आप उसके फील्ड में, उस फील्ड में आप मास्टरी कर सकते हैं, उस फील्ड में आप अपना करियर सेट कर सकते हैं, जो आप किसी के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। और जिस दिन को आप किसी के लिए एग्जाम्पल बन गए, उस दिन को आप ही यही चीज़ बोल रहे होंगे कि 10th और 12th में जो मैं स्ट्रेस फील कर रहा था अपने मार्क्स के लिए, आज मेरे लिए वो कोई मैटर नहीं करता। तो मैं इतना बस बताना चाहता हूँ आपको कि जो आपने मार्क्स स्कोर करा है या आप मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल आपने 100% दिया है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्कोर करे कोई इशू नहीं है, आप आगे बढ़िए। आपका 10th 12th या बोर्ड के एग्ज़ाम्स के मार्क्स सब कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। आगे बढ़िए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, जो भी आपका गोल है, एंड देन उस गोल में अपना 100% दीजिए। यही मार्क्स, यही नॉलेज आपका करियर डिसाइड नहीं करेंगे, आपके स्किल्स, आपका 100% और आपका डेडिकेशन, ये आपका गोल डिसाइड करेगा। और आगे फ्यूचर में आपको इन्हीं सारी चीज़ों का काम आएगा। 10th में जो आपने मार्क्स करे हैं उसके बेस पे आपको एंट्रेंस तो मिल जाएंगे। आपको जॉब चाहिए, आप किसी फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, आप 12th के बेसिस में आप एंट्रेंस तो पा लेंगे, लेकिन उसके बाद में आपका स्किल्स और आपका नॉलेज और आपका डे टू डे नॉलेज गेनिंग एबिलिटी, यही आपको डिसाइड करेगा फ्यूचर और आपको आगे तक लेके जाएगा। आप 95% मार्क्स स्कोर कर लिया, आप एडमिट तो हो गए, आप आगे बढ़ तो गए, लेकिन जब तक उसके बाद में आप अपने स्किल्स पे ध्यान नहीं देंगे, वो कुछ नहीं हो सकता। मार्क्स अच्छे नहीं आए तो दी एंड बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे आप कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसके दम पे पूरा का पूरा करियर आपका 1 से 100 पहुंच सकता है। बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आपको 1% से लेके 100% तक लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो एडिटिंग स्किल, अगर आप ये सोच रहे हैं मार्क्स के अलावा और कुछ नहीं है, देन एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ आपको। एक वीडियो एडिटिंग स्किल आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है ये आपको नहीं पता। आपको एक नॉर्मल वीडियो एडिटर से आपको एक क्रिएटिव डायरेक्टर बना सकता है। एंड आप गूगल कर सकते हो कि नॉर्मल एक वीडियो एडिटर की कितनी इनकम है एंड एक आपका क्रिएटिव डायरेक्टर की कितनी इनकम है। आप अपने खुद की वीडियो एजेंसीज बना सकते हो। तो ये सारे स्किल्स हैं। आप स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप बस ये सोच रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में मिलने के लिए, जो दाखिला लेने के लिए जो मुझे जो स्कोर चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया, एंड इसी की वजह से मेरा लाइफ सेट नहीं हुआ और इसीलिए मेरा लाइफ ख़त्म हो गया। कुछ लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि वो ये तक कह देते हैं कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। सीरियसली, 10th और बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स के बाद में आपके पास कुछ बचा ही नहीं, यानी कि पूरा लाइफ द एंड हो गया बस मार्क्स के लिए। यानी कि हम जी रहे थे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के मार्क्स नहीं आए, द लाइफ इज एंड। ये गलत है। इस सोच से आगे बढ़िए, अपने स्किल पे फोकस कीजिए। और इवन मैं कहूँगा कि अगर आप आगे चल के कोई भी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, डू सम वोकेशनल कोर्सेस, डू सम स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस, जिससे आप कुछ और सीख सके। नॉर्मल ट्रेडिशनल जो लर्निंग हमारी चल रही है उसके साथ साथ आप कुछ नया सीख सके। दैट मे बी फोटो एडिटिंग स्किल, दैट मे बी वीडियो एडिटिंग स्किल, दैट मे बी वेब डिज़ाइनिंग, दैट मे बी कोडिंग, दैट मे बी डिजिटल मार्केटिंग, दैट मे बी एफिलिएट मार्केटिंग, दैट मे बी एनीथिंग एल्स। इसके साथ साथ ये सारे चीज़ भी आप सीख सकते हैं। क्या पता आपको कल के डेट में आपको एक डिजिटल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ जाए, या क्या पता आप कुछ ऐसे जॉब में घुस जाए जहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत पड़ जाए, या क्या पता आपको कुछ ऐसे जगह पे पहुँच जाए जहाँ आपको फ़ोटो एडिटिंग स्किल्स की ज़रूरत है, या फिर आपने अपनी कोई कंपनी सेटअप कर ली जिसमें आपको डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत है। तो ये सारे स्किल्स हैं, ये सारे स्किल्स हैं। ये किसी भी स्कूल और ये किसी भी आपको कॉलेज या किसी भी ग्रेजुएशन में आपको पढ़ाई नहीं जाती है कि आपको आके वीडियो एडिटिंग सिखा जाए। आप जाके अलग से एक इंस्टीट्यूट पे जाके कोर्स कर रहे होते हैं। तो इसीलिए
अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा स्किल्स पे आप फोकस करेंगे उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन होंगे और आपके पास डायनामिक रेंज होगा। यानी कि अगर एक फील्ड नहीं कर पाए तो भी दूसरा फील्ड है। आपके पास इतने सारे अलग अलग तरीके के नॉलेजेस हैं कि आप उन सारे नॉलेजेस के बेस पे भी कुछ ना कुछ अर्न कर ही लोगे। और अगर आपको बिल्कुल सेट होना है, चूज़ वन पर्टिकुलर स्किल्स और उस पर मास्टरी कीजिए। उस पर मास्टरी करिए और उसके बाद में देखिए आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। और जैसे आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, आपका जो रैंक होगा, जो आपका पद होगा, वो सबसे ऊपर होगा। और जो जब सबसे ऊपर होता है, सबके नज़रों में आप ही आएंगे। एंड देन आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे होंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बस 10th और 12th पे नहीं टिका हुआ है। तो इसीलिए माय फ्रेंड, आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा स्कोर क्या आया क्या नहीं आया, अगर आपने अपना 100% दिया है तो। फैमिली प्रेशर होता है क्योंकि बहुत सारे आपके आसपास के लोग जो होते हैं, क्योंकि उन्हें उस स्किल्स के बारे में नहीं पता जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए और आप 1, 2, 3, 4 साल पे आप अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए। एंड देन अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और उस पैशन में अपना 100% दीजिए और देखिए आप कहाँ रहेंगे। और जिस दिन को आप सक्सेस हो जाएंगे, उस दिन को आपको 10th या बोर्ड के कोई भी मार्क्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए फोकस ऑन गिविंग 100%, वेदर इट इज़ एग्ज़ाम और वेदर इट इज़ एनी स्किल। अपने गोल को अचीव करने के लिए 100% दीजिए। इसीलिए ये सारी चीज़ें भूल जाइए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसे 100% तैयारी कीजिए, अपना 100% एफर्ट दीजिए। एंड देन जो भी आए, जो भी रिजल्ट आए, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। एंड देन फ्यूचर के बारे में सोचते रहिए कि कौन से स्किल पे आपको काम करना है और नेक्स्ट क्या करना है। ये नहीं कि उसके बारे में इतना सोच लें कि आप अपना लाइफ एंड तक करने के भी डिसीज़न ले लें। ये बिल्कुल गलत है। लाइफ की शुरुआत है, बोर्ड से लाइफ की शुरुआत होती है। आगे देखिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ में बस अपने अंदर के 100% देने की एबिलिटी को कभी ख़त्म ना करें और देखिए फिर आप कहाँ होंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। अगर आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और किसी सुझाव और सजेशन के लिए अगर आपको लगता है या फिर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बनाई जाए और कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ अच्छा शेयर करते हैं, कुछ अच्छा सिखाते हैं सभी को एंड एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।